राधे राधे। आप सभी लोगों को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामना। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज नाग पंचमी है तो मेरे घर के पास ही नाग वासुकी महाराज का मंदिर है और मैं आई हूँ मंदिर और मंदिर के दर्शन करने, मंदिर में भगवान नाग वासुकी महाराज के दर्शन करने आई हूँ। आप सभी को उनके दर्शन कराएंगे और मंदिर का लुक देखिए कितना सुंदर है, सजा हुआ है मंदिर, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मंदिर में 2 दरवाजे हैं, दोनों दरवाजे पे इतनी अपार भीड़ है, भक्तों की इतनी अपार है। चूँकि ये सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में ही नाग वासुकी महाराज की पूजा होती है, उन्हें जल अर्पण किया जाता है। तो इसे देख रहे हैं मंदिर कितना सुंदर सजा हुआ है और भक्तों की भीड़ तो अथाह है। इस गेट से लेकर दूसरे गेट तक इतनी भीड़ है कुछ कहने की नहीं। और मंदिर के अंदर जाने पर बाप रे बाप, इतनी ठेला ठेली, इतनी पुलिस वगैरह लगे हैं, वरना तो भगदड़ मच जाती। बहुत सारी लाइनें लगा कर अंदर जा रहे हैं मंदिर के, लेकिन मंदिर के अंदर तो मैं तो गई और दब गई थी। बड़ी मुश्किल से मैं बाहर निकल पाई। नाग वासुकी महाराज को जल चढ़ाया, दूध जल और धान का लावा होता है, उसको फूल अक्षत यही चढ़ता है उनको वहाँ पे मंदिर में, तो यही सब हमने भी उनको चढ़ाया। चना मटर को भिगा कर ले आते हैं, उसको भी चढ़ाया जाता है और दान में दिया जाता है। बहुत सारे सपेरे सांप लेकर, नाग देवता को लेकर वहाँ मंदिर के पास बैठे रहते हैं। लोग उनके भी दर्शन करते हैं और उन्हें दान पुण्य करते हैं। तो जैसे कि हम लाइन में लगे और दरवाजे तक पहुंच गए हैं काफ़ी लंबी लाइन के बाद, और अब हम मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं, गर्भगृह में। तो गर्भगृह में ये देखिए मैं प्रवेश कर गई हूँ और यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ है। बहुत मुश्किल से मैं वीडियो बना पा रही हूँ क्योंकि मंदिर में बहुत भीड़ है और एक हाथ में मेरे जल भी है और मोबाइल भी ली हूँ और जल को संभाल रही हूँ, मोबाइल को भी संभाल रही हूँ, वरना नीचे गिरेगा। तो नीचे बहुत सारा पानी भी है, जल इकट्ठा हो गया है और मंदिर में, तो मोबाइल भी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए ये देखिए नाग वासुकी महाराज के दर्शन कर लीजिए। बहुत ही मुश्किल से नाग देवता का दर्शन हो पा रहा है और एक तरफ से दर्शन करने के बाद फटाफट दूसरे तरफ से मंदिर के दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं। तो ये है, हम बाहर निकल आए हैं, नमस्कार। और अब हम दिखाते हैं मंदिर का जो प्रांगण है, कितना भीड़ है मंदिर के प्रांगण में। और जैसे भक्तजन है, पीछे का दरवाजा है, सभी लोग यहाँ पे दर्शन करके निकले हैं। मंदिर का गुंबद का दर्शन कराते हैं क्योंकि मंदिर का गुंबद का दर्शन जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि मंदिर के गुंबद के दर्शन करने से जीवन में प्रगति होती है। तो मंदिर जब भी किसी भगवान के जाते हैं तो वहाँ का जो गुंबद होता है, ऊपर बने होते हैं, उनके दर्शन जरूर करने चाहिए। तो मंदिर के गुंबद का दर्शन कर लीजिए और अब हम चलते हैं दूसरे तरफ, दूसरे गेट की तरफ। वहाँ हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ कितनी भीड़ है। तो चलिए मैं निकलती हूँ, यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं दूसरे गेट की तरफ। एक गेट से मैं आई हूँ सीढ़ियाँ चढ़कर और दूसरे गेट से सीढ़ियाँ उतर कर मैं दिखाती हूँ। और फिर दूसरी तरफ जो गंगा का तट है, गंगा के तट पर से, गंगा का तट है, वहाँ से गेट बना हुआ है, वहाँ से हम आपको दर्शन कराते हैं, भक्तों के दर्शन कराते हैं कि भक्त लोग कितने भीड़ लगाए हुए हैं और दर्शन करने के लिए सभी लोग आए हैं। तो ये हम मंदिर के दूसरे गेट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का भी मंदिर है और इनके दरवाजे से होते हुए और अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ चलेंगे और ये नाग वासुकी महाराज के दर्शन तो हमने करा दिए हैं और अब भक्तों की लाइन देखिए, कितना भयंकर लाइन, में क्या बताऊं, बहुत भीड़ है। ये सारे भक्त जो दिख रहे हैं ये तो दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं, लेकिन जो दर्शन करने के लिए लाइन लगाए हैं उनके दर्शन हम कराते हैं। कहते हैं सावन के महीने में नाग वासुकी महाराज के दर्शन करने के काल सर्प दोष जो होता है वो भी हट जाता है। ये है मंदिर का दूसरा दरवाजा। ये देखिए कितनी लाइन लगी हुई है, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है और यहीं पास में गंगा मैया का तट भी है और गंगा मैया के भी अभी हम दर्शन करा देते हैं। यहाँ देखिए सभी लोग ये रहे दर्शन मैया, और यहाँ एक हनुमान जी के स्वरूप अंदर जी बैठे थे। मैंने उनको चना खिलाया, ये देखिए चना खा रहे हैं हमारे हाथ से लेकर। हनुमान जी के भी दर्शन हो गए और इतने में एक बच्चा आया और सोचा कि हनुमान जी को छू ले, तो वो हनुमान जी गुस्सा कर गए और वो उनको बिगड़ गए। देखिए अभी जैसे ही बच्चा उनको छूने की कोशिश करेगा, हनुमान जी नाराज हो जाते हैं कि हटो, मुझे नहीं छुओ।
और हनुमान जी गुस्सा होकर चले गए। पूरा चना भी मेरा नहीं खाए उस बच्चे की वजह से। कोई बात नहीं, आप सभी लोगों को ये भी बता देते हैं कि ये नागवासुकी मंदिर पर हमेशा ग्रह दोष की पूजा होती रहती है। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।